अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल 1.3 है बुक की। ट्रांसफॉर्म द वेक्टर बी, वेक्टर एक हमें गिवन है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमें साफ दिख रहा है ए एक्स ए वाई और ए जेड इंटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरे पास इस तरीके का कुछ वेक्टर होना चाहिए था, बी रॉ ए रॉ प्लस बी फाई ए फाई प्लस बी जेड ए जेड, ठीक है। अब इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ये है और ये है, मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। अब आप बोलेंगे मुझे ये तीसरी चीज़ क्यों नहीं चाहिए बी जेड, क्योंकि देखिए ये जो है ना ये मेरे पास ऑलरेडी बी जेड यहाँ पे गिवन है। तो बी जेड और बी जेड सेम होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। ए जेड और ए जेड आपस में सेम थे, ठीक है। तो ये पूरा जो चीज़ है ये इसके बराबर है। अब देखें बी रॉ के लिए मुझे पता है कि मेरे पास फॉर्मूला होता है, जो मेन बी वेक्टर है उसको मैं ए रॉ से डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जेड ए जेड इंटू ए रॉ बी और फाई गिवन है। बी फाई कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर इंटू ए फाई करके। बी वेक्टर मेरे पास है वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई प्लस जेड ए जेड इंटू ए फाई, ठीक है। अब देखिए ए रॉ जब इससे मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट होगा तो वाई ए एक्स इंटू ए रॉ होगा, ठीक है। और माइनस जब इससे होगा तो ये हो जाएगा एक्स ए वाई इंटू ए रॉ, और जब इससे होगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, हमने देखा था सेम सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स जब डिफरेंट होते हैं सेम सिस्टम के जेड और रॉ दोनों ही सिलेंड्रिकल सिस्टम में होते हैं, तो ये चीज़ जीरो हो जाती है। यही चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ ये टेबल याद करें जो हमने देखा था, टेबल याद करें तो ए जेड इंटू ए रॉ आपको दिख जाएगा जीरो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से भी पता चल जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा भाई वाई ए एक्स इंटू ए फाई और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ए वाई इंटू ए फाई, और ये भी चीज़ जीरो हो जाएगी, ए फाई इंटू ए जेड, ए फाई इंटू ए जेड, ठीक है। तो टेबल याद कर लें अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया। अब सिंपल क्या करेंगे हमें पता है कि ए एक्स इंटू ए रॉ, मैं यहाँ पे बी रॉ निकाल रही हूँ, तो वाई ए एक्स इंटू ए रॉ किसके बराबर है, ए एक्स इंटू ए रॉ कॉस फाई के बराबर है। आपने सिंपल पुट कर देना है कॉस फाई माइनस एक्स ए वाई इंटू ए रॉ, ए वाई इंटू ए रॉ साइन फाई के बराबर है, तो ये साइन फाई लिख दिया। इसी तरीके से बी फाई अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई ए एक्स इंटू ए फाई, ए एक्स इंटू ए फाई माइनस साइन फाई के बराबर है, माइनस साइन फाई, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स, और ए वाई इंटू ए फाई, ए वाई इंटू ए फाई कॉस फाई के बराबर है। इसको हम अगर देखें गौर से तो अभी भी y और x की टर्म्स इसमें शामिल है, और ये हमें ख़त्म करनी है क्योंकि हमें इसको पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, अगर हम देखें तो रॉ साइन फाई कॉस फाई माइनस ये हमारे पास हो जाएगा रॉ कॉस फाई और साइन फाई। अब अगर मैं गौर से देखूँ ये टर्म हमारे पास ये बन चुकी है, मैंने y की जगह सिंपल रॉ साइन फाई पुट करा है जो हमने कन्वर्जन के फॉर्मूलाज पढ़े थे, और x की जगह रॉ कॉस फाई पुट करा है, तो ये दोनों सेम टर्म्स बन चुकी हैं। आप कॉस फाई को पहले लिखे साइन फाई को पहले लिखे तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो बी रॉ तो जीरो हो गया। अब ये अगर देखें तो माइनस ये हमारे पास हो जाएगा रॉ साइन फाई इंटू साइन फाई माइनस एक्स की जगह हो जाएगा रॉ कॉस फाई इंटू कॉस फाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई माइनस रॉ कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से माइनस रॉ कॉमन निकालें, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल वैल्यूज़ आ गई हैं। ये आपके पास मेन वेक्टर है जो कि आपके पास सिलेंड्रिकल में होना चाहिए था, इसमें आप पुट करें बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी रॉ, तो हमारे पास जीरो आ गया, तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई। ये वाली देखें अगर तो बी फाई मेरे पास किसके बराबर आया, माइनस का रॉ, और ए फाई हम लोग एज इट इज लिखेंगे, यूनिट वेक्टर है तो आता है एज इट इज, ठीक है, प्लस बी जेड ए जेड, ये हमारे पास एज इट इज जो टर्म है वही लिखनी है आपने, जेड ए जेड, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से करके हमने अपनी एग्जाम्पल 1.3 कर ली। हमने एक सिंपल हमारे पास वेक्टर गिवन था रेक्टेंगुलर में और हमें उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना था। अब इस